जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी व्रत हिंदू में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सभी एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे अधिक बढ़कर फल देने वाली एकादशी समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम और साध्य व्रत माना जाता है। दोस्तों, इस युग में ये व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज रोज नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए निर्जला एकादशी की पावन कथा शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा था कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन हमें सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना गया है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह है, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी में कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम खाना ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब भी मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे कि सर्वों की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। अगर ऐसा कोई व्रत है तो निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पर, मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य का जल त्याग करना चाहिए। ये व्रत पूर्ण तभी होता है। तदंतर द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सभी कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष महापुरुषों ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, जिसमें तनिक कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव को छोड़कर सभी एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी का निर्हार करें तो सब पापों से छूट हो सकती है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी शोभे स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन में समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर में वैष्णव पुरुष भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या फिर पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है।
जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करके फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने के बाद वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे वह परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराब, चोरी और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्येक धेनु और धर्तमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भली भांति मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान से पर्वत इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा भक्ति पूर्वक सुनता है और उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक को जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि हे भगवान, मैं केशव प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार रहकर आचमन से सेवा करके दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप और सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए मंत्र उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर के तारने वाले हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद की प्राप्ति महसूस करता है। उसके पश्चात द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार संपूर्ण पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आनंदमय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः ये एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। बोलिए जगदीश श्री हरि की जय।